एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है ना, ऐसा इन्वर्टेड कोन के रूप में, ऐसा, ये इन्वर्टेड कोन हो गया। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी ये जो हाइट है, वर्टिकल हाइट, इसकी बात करें, ये 8 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन। इसका जो रेडियस है, जो ऊपर से जो टॉप है उसका ओपन है, वो है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो एक तो हाइट दे दी आपके पास, ये हाइट दे दी हमारे पास कितनी, 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो रेडियस है वो दे दी आपके पास 5 सेंटीमीटर। क्या दे दी, 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। ब्रिम का मतलब ये पूरा किनारों तक पानी से भरा हुआ है। वैन लीड सोर्स ईच ऑफ विच इज ए स्पीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। इसमें जो कांच की छोटी छोटी गोलियां डाली जाती हैं, जो स्पीयर के आकार की होती है, ऐसा करने से क्या होगा, ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो इसका जितना भी वॉल्यूम था ना, जितना भी वॉल्यूम था, उसका 1/4 जो वाटर है वो बाहर रिमूव हो गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ लीड सोट ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो इस बर्तन के अंदर मैंने कितनी लीड सोट डाली थी, कांच की गोलियां डाली थी, उनकी काउंटिंग निकालनी, उनकी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इन कौन। तो कौन का वॉल्यूम याद करो आप, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसको याद करना पक्का। तो ये 1/3 पाई के स्थान के ऊपर 22/7 और आर के स्थान के ऊपर आ जाएगा हमारे पास 5 × 5 और एच आ जाएगा हमारे पास 8। तो ये आ जाएगा, देखो 5 की 5 से गुना करें 25, 25 8 200, 200 को 22 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4400 डिवाइड में 21 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये तो टोटल वॉल्यूम आ गया। इसका ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम, इसका जो 1/4 है वो बाहर निकल गया। ठीक है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जितना ये वॉल्यूम था उसका 1/4 बाहर निकालो, तो हमें उसी वाटर की रिक्वायरमेंट है जो बाहर निकला है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, तो वह आएगा आपका 4400 डिवाइड में 21 और इसका 1/4 निकाल दो आप, तो 4 से कट जाएगा, ये 1100, 1100/21 और सेंटीमीटर। इस वॉल्यूम की जरूरत है। अब इसका जो वॉल्यूम आएगा ना, ये वाला जो वॉल्यूम है, इसके स्थान के ऊपर कौन आई है, लीड सोट आई है। ठीक है, तो इनको कंपेयर करेंगे हम, इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास रेडियस ऑफ वन लीड सोट, तो वो है आपके पास 0.5 सेंटीमीटर। तो जो लीड सोट होती है वो तो क्या होती है, स्पेरिकल होती है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वन लीड सोट, तो स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई 22/7 और आर के स्थान के ऊपर 5/10, 5/10 और 5/10। ये काट तो 5 बन जा और 5 2 जा, 5 बन जा, 5 2 जा, 5 बन जा, 5 2 जा। इस 2 और 2 से 4 को कैंसिल कर दो और 2 से 11 को, तो यह आएगा आपका 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो वाटर है वो तो बाहर निकला 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब और एक लीड सोट का जो वॉल्यूम है हमारे पास वो है 11/21। तो इन दोनों वॉल्यूम को आप डिवाइड करवा दो तो यह आ जाएगा नंबर ऑफ लीड सोट, नंबर ऑफ लीड सोट। तो आएगा आपके पास 1100/21 और डिवाइड में 11/21। तो ये आ जाएगा 1100/21। ये डिवाइड एंड मल्टीप्लाई चेंज कर दो और इसका रेसिप्रोकल 21/11। 21 से 21 कैंसिल, 11 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 100। इसका मतलब हमने कितनी लीड सोट डाली थी, 100 डाली थी। ठीक है भाई, कहने का मतलब ये है उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा ना जितनी हमने कोई बर्तन वगैरह कुछ उसके अंदर डाला है। ठीक है, अगर देखो एक का वॉल्यूम इतना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके देखो आप, 1100/21 आएगा तभी तो इसके बराबर आएगा ना। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करता है, ज़्यादा वॉल्यूम तो ये निकला हमारे पास, ज़्यादा वॉल्यूम को एक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो जितने भी हमने बर्तन डाले हैं उस सभी का क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी।